कहते हैं राजन, इस प्रकार माखन की चोरी की लीला भगवान कर रहे हैं भक्तों को सुख। ये भगवान अपने लिए नहीं कर रहे, अपने भक्तों को, अपने ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ये समस्त लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान मिट्टी खा करके पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में यशोदा मैया को कराए। फिर भगवान शाम के समय एक दिन खेल कर आए हैं। कहते मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दो। माखन निकला नहीं था, लाला हट कर रहे थे, तो मैया लाला को लेकर ऊपर छत पे गई, चंद्रमा को दिखाने लगी। जैसी चंद्रमा देखे लाला माखन भूल गए, चंदा के लिए हट करने लगे कि मैया मुझको चंदा दो। समझाती मैया कि लाला चंदा बहुत दूर, ऐसे नहीं ला सकते। पर जब लाला नहीं माने तब मैया ने चंदा की परछाई दिखाई। परछाई देखते हैं तो कन्हैया खुश हो जाते हैं, पर पकड़ने के लिए परात के अंदर हाथ डाली, पर वो परछाई हाथ में नहीं आ रही। तो लाला कह रहे हैं कि मैया मुझको परछाई नहीं, मुझे असली चंदा चाहिए। मैं समझाती लाला असली चंदा तो मैं नहीं ला सकती, पर आप बहू जरूर ला सकती हूँ। जैसी बहू का नाम सुना कन्हैया चंदा भी भूल गए। कहा मैया अब तो मुझको बहू ही चाहिए। कैसी बहू चाहिए मैया पूछती है, तो लाला ने कहा मैया मुझको ऐसी बहू चाहिए जाको मैं गैया चराने के लिए जाऊं ना तो वहाँ को जेब में भर करके लेकर जाऊं, ऐसी बहू चाहिए। आप बताइए ऐसी बहू मिलेगी जिसको कन्हैया जेब में भर करके गैया चराने जाए? मैया कहती लाला मैं ऐसी पत्नी कहाँ से लाऊं तेरे लिए? तो कन्हैया कम भी नहीं, अपने लिए पत्नी भी ढूंढ ली है। कन्हैया ने कहा मैया बरसाने की वो जो राधा रानी है ना, हाँ बस उसके साथ आप हमारी शादी करा दीजिए, हमारा ब्याह करा दीजिए। भजन सबने सुना है, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैं समझाती लाला अब तो तू छोटो सो है, जब बड़ो हो जाएगा ना तब हम तेरो ब्याह करेंगे। और मैया लाला को गोद में लेके बैठी, इतने में गोपी आई, बोली मैया चूल्हे पे दूध उफन रहो है। मैया सुनी, लाला को नीचे रखकर चूल्हे के पास गई। तो कहते लाला को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैया मुझसे ज्यादा वह दूध से प्रेम करती है, जब मैया मुँह को छोड़ के दूध के पास चली गई। ठाकुर जी पत्थर लिए सारी दूध की मटकियां फोड़ दिया। मैया देखती है तो मैया दंड देती है, ठाकुर जी को पकड़ के उखल से रस्सी से बांध देती है, वहां से चली गई। तो दो वृक्ष है, बीच में कन्हैया बन गए। ठाकुर जी दोनों वृक्षों के बीच से निकले, घुटमन घुटमन करते हुए, और जैसे बीच से निकले तो भगवान की कोहनी का स्पर्श दोनों वृक्षों पे पड़ा, और जैसे पड़ा दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट पड़े और दो पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा कौन है भाई आप लोग? पुरुषों ने कहा कि प्रभु हम कुबेर जी के पुत्र हैं, हम नारद जी के श्राप से जड़ वृक्ष बन चुके थे, पर हमें क्या पता था कि नारद जी का वो श्राप आज हमें आपका दर्शन कराए। भगवान ने दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति दी। और यहाँ इतने में जैसे वृक्ष की टूटने की आवाज आई है, भीतर से नंद बाबा, यशोदा मैया, सारी गोपियां, पूरे ब्रजवासी दौड़ पड़े। मैया देख रही है वृक्ष टूटे हैं, बीच में मेरा लाला। मैया रोने लगी, हृदय से लगाकर कहती लाला तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ से बांधने से पहले मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए? हे लाला तू ठीक है ना? नंद बाबा कहते अरे यशोदा क्या करती है तू? छोटी छोटी बात पे लाला को दंड दे देती है, हमारे कन्हैया को कुछ हो जाता तो। आज सारे ब्रजवासी नंद भवन में, नंद बाबा कहते हैं कि जिस दिन से हमारे लाला का जन्म हुआ है, हमारे कृष्ण के ऊपर कोई ना कोई संकट आ ही रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये गोकुल को छोड़ देना चाहिए, गोकुल को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए।
और आज सारे ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए गोकुल छोड़ने को भी तैयार हो गए। तो नंद बाबा के छोटे भाई थे घनानंद जी, वो कहते भैया गोकुल को छोड़ के कहीं जाना है तो एक ही स्थान जाना। कहाँ? तो वनम वृंदावनम नाम पश्वयं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादित्य विरोधिनम। कहा भैया इस गोकुल को छोड़ के कहीं जाना चाहिए, हमें तो केवल परम पावन श्री वृंदावन धाम जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन जैसी भूमि और कहीं नहीं। आज सारे ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों पर सवार हुए और निकल पड़े श्री वृंदावन की ओर। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। यहाँ पर सारे ब्रजवासी पहुंचे हैं वृंदावन। जैसे वृंदावन पहुंचे हैं तो क्या देखा कि वृंदावन में कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है। पहले वो वृंदावन में कोई मकान या कोई घर नहीं था, पूरे तुलसियों का जंगल था। तो वृंदावन का नाम कैसे पड़ा वृंदावन? तो तुलसी को कहते वृंदा। तो जहाँ वृंदा का वन हो, वहाँ जहाँ तुलसी का वन हो, उसी का नाम हो गया वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। तो ऐसा परम पावन वृंदावन बंधुओं, वृंदावन की महिमा तो क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। वृंदावन वो स्थान जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य एक साथ विद्यमान है। वृंदावन अपने में उसका महत्व है। वृंदावन तो वृंदावन, वृंदावन के रज की भी, मिट्टी की भी बड़ी महिमा, वृंदावन के रज की बड़ी महिमा है। एक बार एक पति पत्नी थी, तो जो पत्नी है वो प्रतिवर्ष जाती थी वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने, और हर वर्ष अपने पति से कहती कि चलिए आप हमारे साथ। तो पति नास्तिक प्रवृत्ति का था, तो वो कुछ न कुछ काम कह के टाल देता था कि अभी काम है बाद में जाएंगे, आप तुम चले जाओ। हर वर्ष कहते कहते वो पति टाल देता। तो इस बार पत्नी ने जिद कर ली। पत्नी कहती स्वामी चलिए, हमने सुना इस बार वृंदावन में बड़ा भारी मेला लगने वाला है, इस बार तो आपको जाना पड़ेगा। तो जिद करके पत्नी लेके गई है वृंदावन। जैसे ही मेले में पहुंची है, जैसी पहुंची तो अचानक सामने से एक बैल आ रहा था, और उस बैल ने पूरे मेले में अफरा तफरी मचा के रखी थी। सब इधर उधर भागने लगे, और वो बैल सीधे आया और उस बैल ने अपनी सींग इस पति के पेट में घुसा दिया। और जैसे पेट में सींग गया, इस पति की मृत्यु हो गई। जैसी इसकी मृत्यु हुई तो पूछा गया कि ये स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। पर बंधुओं आज ये पति ना ये स्वर्ग गया ना ये नरक गया, आज ये सीधे भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में गया। चरणों में क्यों गया? दूतों ने पूछा प्रभु इसने तो कोई ऐसा पुण्य भी नहीं किया था, तो इसको आपके चरणों की प्राप्ति कैसे हुई? तब कहते हैं कि जो बैल था, जिस बैल की सींग इस पति के पेट के अंदर गई, उस बैल की सींग में ब्रज की मिट्टी लगी हुई थी। और जैसे इस बैल ने अपनी सींग इस पति के पेट में डाली, तो सींग के साथ ब्रज की रज भी इस पति के पेट में चली गई। तो कहते हैं कि ब्रज का रज अगर माथे पर लग जाए तो व्यक्ति का उद्धार कर देता है, व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और यहाँ तो जैसी वो रज इस पति के पेट में गया, वो पेट में जाते ही रक्त के साथ वो रज इस व्यक्ति के, इस पति के पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगा। तो जिसके रोम रोम में ब्रज की रज समाई हो, भला उसको मेरे चरणों की प्राप्ति कैसे नहीं होती? उस ब्रज की इतनी महिमा, वृंदावन की रज इतनी सौभाग्यशाली है। आप दुनिया
दुनिया की जो माटी होती है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर मिट्टी लग जाए, माटी लग जाए तो आप उसको झाड़ने लगते हो, झाड़ने लगते कि नहीं? पर ब्रज में आप जाओ तो वहाँ उल्टा है। वहाँ के ब्रज में तो व्यक्ति जाते हैं लोटपोट होते हैं। आप जाइए वृंदावन, महावन, रमण रेती, तो रमण रेती में भक्त जाते हैं लोटपोट होते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं है। उस रज में हमारे ठाकुर ने लीला की है। हमारे भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेले हैं उस मिट्टी में। इसलिए बंधुओं, वृंदावन बड़ा ही, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, भगवान का घर है। तो ऐसा वो ब्रज धाम आज जैसे पहुंचे हैं ब्रजवासी, देखा कि वृंदावन में कोई घर या मकान नहीं, सारे ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों के नीचे वास करने लगे। तो कृष्ण कहते, मैया दाऊ दादा रोज गैया चराने जाते हैं, मैं भी बड़ा हो गया, मुझे भी गैया चरानी है। हट करने लगे तो मैया समझाती, लाला तेरे दाऊ दादा गैया चराते हैं तो तू जा छोटी छोटी बछड़ाओं को चराना। और आज भगवान पहली बार अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ निकल पड़े छोटी छोटी गैया चराने के लिए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, भगवान निकल पड़े गैया चराने। तो ना जाने कंस को कैसे ये पता चल गया कि गोकुलवासी गोकुल छोड़ वृंदावन आ गए। कंस ने फिर कृष्ण को मारने के लिए एक दैत्य भेजा। एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। बकासुर नाम के दैत्य को भेजा, भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। अघासुर नाम के दैत्य को भेजा, जो अघासुर एक अजगर के रूप में आया और भगवान के सारे ग्वाल बालों को अपने मुख में डाल दिया। भगवान उसके मुख के अंदर जाकर ग्वाल बालों को बाहर निकाले। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने जिस दिन अघासुर मारा, उसके 1 वर्ष के बाद ग्वाल बालों ने नंद बाबा और मैया को बताया कि हमारे लाला ने अघासुर को मारा। तो 1 वर्ष के बाद क्यों बताया? तो कहते बंधुओं कि यहाँ जैसे ग्वाल बाल उस अजगर के मुख से बाहर निकले तो ग्वाल बालों को बड़ी भूख लगी, और भूख लगी तो सब जो लेके आए थे सब खाने लगे। अब भगवान का नियम था, वो कोई भी चीज अकेले नहीं खाते। कोई माखन लाया, कोई मिश्री लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ, सब भगवान को खिलाने लगे। उन्हीं ग्वालों में एक ग्वाला था मधुमंगल, बड़ा गरीब था, वो बासी कढ़ी लेके आया था। मधुमंगल सोचने लगा, मेरा कन्हैया मीठी मीठी चीज खाने वाला, उसको ये बासी कढ़ी कैसे खिला दूं? मैं नहीं दे सकता। फिर सोचने लगे, ऐसे खाऊंगा तो ये खाने नहीं देगा, छिपा दूंगा तो ये ढूंढ लेगा, फेंकूंगा आवाज आएगी। तो छिप करके मधुमंगल जल्दी जल्दी उस खट्टी कड़ी को खाने लगा। तो आधा तो पेट में जा रहा है, बाकी सब बाहर गिर रहे हैं। भगवान ने देखा सब ग्वाल बाले, ये मधुमंगल दिख नहीं रहा। तब देखा कि वो वृक्ष के नीचे छिप करके कड़ी खा रहा है। भगवान ने कहा, मधुमंगल अकेले खाएगा, हमको नहीं देगा? तुझे पता है ना हमारे नियम, हम कोई चीज अकेले नहीं खाते, ला मुझे भी दे, मुझे भी खिला। मधुमंगल कहते, लाला मैंने सोचा मेरो लाला मीठी मीठी चीज खाने वाला, तुमको मैं ये खट्टी कड़ी कैसे खिला दूं? भगवान ने कहा, खट्टी हो चाहे मीठी, खाएंगे तो एक साथ। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जो मधुमंगल के गाल में कड़ी लगी थी, ठाकुर जी उसको अपनी जीभ से चाटने लगे। सारी बालों के नेत्र सजल हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये लीला चल रही थी, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी बोले, ये कैसा भगवान है भाई? भगवान किसी का जूठा नहीं खाता, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर सोचे, जब ये आने वाले थे देवताओं के साथ मिलकर, तो मैंने भी इनकी स्तुति गाई थी, तो क्या करूं, इनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के ग्वाल बाल और उनकी बछड़ाओं को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। और 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल बछड़ाओं को रखा। और जैसे लेके गए, या ठाकुर जी ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल बछड़ाओं को ब्रह्मा जी चुरा कर लेके गए, उतने ग्वाल बाल बछड़ाओं का रूप धारण कर लिया। नित्य आते थे बछड़ाओं को चराने और नित्य जाते थे।
तो ग्वाल बाल बछड़ाओं का रूप क्यों धारण किया? तो वर्णन आता है कि एक बार यशोदा माँ गौशाला में गाय से दूध निकाल रही थी। पीछे से कन्हैया आए, अब मैया की गोदी में बैठ गए और दुग्धपान करने लगे। जैसे गैयाओं ने देखा तो सारी गैयाएं मन में सोचने लगी, मैया तू कितनी भाग्यशाली है कि आज तुमको भगवान को दुग्धपान कराने का सौभाग्य मिल रहा है। काश ठाकुर जी हमारे भी लाला बनके, हमारे भी बछड़ा बनके आते तो हम भी हमारे लाला को दूध पिला पाते। जब ये भाव आया तो ठाकुर जी मन ही मन बोले कि मेरी गैयाओं चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो आज इसलिए वही बछड़े बन के आए। ग्वालों का रूप क्यों लिया? तो एक बार मैया लाला को श्रृंगार कर रही थी। जैसे श्रृंगार पूरा हुआ तो ठाकुर जी नाचने लगे। जैसे नाचने लगे गोपियों ने देखा, गोपियां कहती मैया तेरी भाग्य की कही का जाए, आज जग सब भगवान साक्षात भगवान तेरे आंगन में नाच रहे हैं, तू कितनी भाग्यशाली है। काश ऐसा दिन आए कि ठाकुर जी हमारे भी ग्वाला बन के आए। तो इसलिए भगवान ने ग्वालों का रूप धारण किया। और 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नीचे देखो ब्रजवासियों का क्या हाल है, और नीचे दृष्टि डाल के देखे तो वही ग्वाल बाल बछड़े होते हैं। सोचा ऊपर होना इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा, इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन आए। और जैसे वृंदावन आए तो हमारे कन्हैया ने क्या किया, ठीक ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक गए। अब ब्रह्मा जी की गद्दी पे जाके बैठ गए। द्वारपालों को पहले से सिखा दिया कि देखो भाई इस संसार में बड़े बहरूपिया हैं, खासकर हमारे तो, और कोई आए कहे ब्रह्मा है तो मानना मत कि वो बहरूपिया होगा। द्वारपालों ने कहा जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। अब इधर ब्रह्मा जी आए और जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने वाले थे तो द्वारपालों ने रोक दिया। रुको, कौन है भाई, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले भांग क्या खा रखी क्या तुम लोगों ने? जिसका लोक है उसी को पूछ रहे हो, दिख नहीं रहे हम ब्रह्मा है, जाने दो। ग्वाल वालों सारे द्वारपालों ने कहा कि महाराज हमारे ब्रह्मा जी तो अपनी गद्दी में बैठे, फिर आप कैसे हो सकते हो? ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा तो मैं हूँ, भीतर कौन है? तब ध्यान लगाया और जैसे ध्यान लगा के देखे तो भीतर तो हमारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर नयन मटका के बैठे। कह रहे ब्रह्मा जी आपने मेरे ग्वाल बाल बछड़ा चुराए, इसलिए हमने आपकी गद्दी चुरा दी। आप चोर है तो क्या, हम चोरों के भी महाचोर हैं, हमसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और पर भगवान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ग्वाल बाल बछड़ाओं को लेकर आए। ग्वाल वालों को लगा कि मानो हम सोकर उठे हैं। और 1 वर्ष के बाद आज ग्वालों ने कहा मैया तेरे लाला ने अगासुर मारियो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, जो काम 1 वर्ष पूर्व कराया ये अभी बता रहे। तो इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के मोह को तोड़ा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। कहते हैं कि फिर से कंस ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा। जो अरिष्टासुर एक बैल के रूप में आया। देखिए भगवान की आज प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन है। छोटी छोटी लीला, बहुत सारी लीलाएं हैं, सबका वर्णन करूंगी, बहुत समय होगा, इसलिए जो मेन है मैं आपको दर्शन श्रवण कराऊंगी। और जितनी भी मैं कथाएं आपको श्रवण करा रही हूँ, आप जब वृंदावन जाएंगी ना उन सभी लीलाओं का अपने नेत्र से देख पाएंगे। तो आज जैसे ही अरिष्टासुर बैल के रूप में आया, आते ही इसने वृंदावन में अफरा तफरी मचा दी। सारे ब्रजवासी भागने लगे, चिल्लाने लगे कन्हैया हमें बचाओ, लाला बचाओ। आज भगवान ने उस अरिष्टासुर को मारा। जैसी मारा तो देखिए ब्रजवासियों का गौ प्रेम। ये अरिष्टासुर था तो दैत्य, पर एक बैल के रूप में आया था और बैल धर्म का स्वरूप है। आज जैसे ही भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, सारे ब्रजवासी कृष्ण से गुस्सा हो गए। किस बात के लिए? सारे ब्रजवासी कहते कन्हैया हम तुझसे बात नहीं करेंगे, तेरे हाथ से गौ हत्या हुई है।
और जब तक तू अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा हम तुझसे बात नहीं करेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि आप लोग बताओ कि मैं कैसे मेरे पापों का प्रायश्चित हो। कहा तुझसे गौ हत्या हुई है इसलिए तुझे समग्र तीर्थों के जल में जाकर के स्नान करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ये पाप खत्म होगा। तो कन्हैया ने विचार किया कि मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, इससे अच्छा है पूरे विश्व के तीर्थों के जल को मैं इस ब्रज में ही बुला लूं। और ठाकुर जी गए हैं गिरिराज जी की तलहटी पर, और गिरिराज जी की तलहटी पर जाकर के ठाकुर ने अपनी वंशी निकाली और वंशी से भगवान ने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर भगवान ने श्याम कुंड का निर्माण किया और समग्र तीर्थों के जल को श्याम कुंड में समाहित किया। जैसे हम गंगा मैया को पवित्र कहते हैं उसी प्रकार आप जब जाओ वृंदावन, गए हैं ना आप लोग? कौन कौन गए हैं एक बार फिर से हाथ उठाइए तो कौन कौन गए हैं वृंदावन? बहुत बढ़िया, हमारे दादाजी आप लोग गए हैं, एक बार फिर से ताली बजाइए इनके लिए। तो आप लोग गिरिराज जी तो गए होंगे दर्शन करने, तो जब आप परिक्रमा मार्ग गए होंगे 21 किलोमीटर की परिक्रमा आगे आप उसकी भी कथा सुनेंगे, तो उसमें आपको श्याम कुंड और राधा कुंड का दर्शन हुआ होगा, देखे थे? याद करिए, श्याम कुंड और राधा कुंड एक सरोवर है, सरोवर का दर्शन आप लोगों ने किया होगा, ध्यान नहीं आ रहा होगा। जो टमटम वाले होते हैं ना वो लेके जाते हैं, जो मेन स्थली है, कई लोग नहीं भी लेके जाते हैं, लेकिन गए हैं अच्छी बात है। जो नहीं गए हैं आप लोग YouTube में देखना सर्च करके, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन होता है। तो ये उसी की प्राकृति की कथा मैं सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगे जब जाएंगे वृंदावन, हम कोई स्थान जाए और उस स्थान की लीला का अगर हमको वो कथा ज्ञात हो तो ये अच्छी बात है, तो इसका ज्ञान रखना चाहिए। आज भगवान ने स्वयं श्याम कुंड का निर्माण किया और उसमें समग्र तीर्थों के जल को समाहित करके उसमें स्नान किया। तो वहीं पर जो ठाकुर जी के सखा हैं और राधा रानी के जो सखी हैं, ये जब भी आपस में मिलते थे तो इनकी नोक झोंक चलती रहती थी। तो कृष्ण के मित्र है श्रीदामा और राधा रानी की सखी है ललिता। तो आज श्रीदामा और ललिता दोनों मिले। तो श्रीदामा ने कहा कि ओ ललिता, देख हमारे कन्हैया का तो कुंड है श्याम कुंड, तेरी राधा का तो कोई कुंड है? तो ललिता बोली कि हमारी राधा की और रानी के ऊपर गौहत्या का पाप थोड़ी लगा है जिनके लिए कुंड का निर्माण करना पड़ेगा। और ध्यान से सुन श्रीदामा, जिस श्याम कुंड के लिए तू इतना इतरा रहा है ना, एक बाबा जी आए थे, स्नान करना चाह रहे थे, तो एक गोपी ने कहा कि बाबा जी जाइए आगे श्याम कुंड है, आप उसमें स्नान कर लो। तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, उसमें मैं स्नान नहीं करूंगा कि उसमें तो कृष्ण के पाप धुले हैं। अब जैसी ये बात राधा रानी सुनती है कि लोग मेरे कृष्ण के कुंड को अपवित्र कह रहे हैं, राधा रानी को चिंता हुई और राधा रानी बोली कन्हैया के कुंड को पवित्र करना होगा। इसलिए राधा रानी अपनी सखियों के साथ गई गिरिराज जी की तलहटी पर, और राधा रानी ने अपने हाथ से कंगन निकाला और उस कंगन से राधा रानी ने श्याम कुंड के जस्ट बगल थोड़े ही दूर में उस कंगन से गड्ढा खोदा, कुंड का निर्माण किया, जिसका नाम हुआ राधा कुंड। क्या नाम पड़ा? बोली राधा रानी सरकार की। राधा कुंड का निर्माण किया और कहा कि ये राधा कुंड का जल श्याम कुंड में जाएगा और ये राधा कुंड का जल भी श्याम कुंड को पवित्र कर देगा। आप लोग कभी जाए वृंदावन तो इसका दर्शन जरूर करना। पैदल जब आप परिक्रमा 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल होती है तो उसमें राधा कुंड का दर्शन होता है, श्याम कुंड का दर्शन होता है। क्योंकि श्याम कुंड का जो मार्ग है वो बहुत छोटी सी है, इसलिए ऑटो जो है जिसपे परिक्रमा होती है वो नहीं जा पाता है, इसलिए श्याम कुंड का दर्शन नहीं हो पाता है। पर पैदल जब करे तो इसमें श्याम कुंड का भी दर्शन होता है, बाकी राधा कुंड का दर्शन सबको होता है। तो
प्रयास करिए जब भी जाए वृंदावन, थोड़ी देर रुक करके थोड़ा पैदल चल के राधा कुंड के साथ साथ आप श्याम कुंड का भी दर्शन करिए। कहते हैं बंधुओं की अगर किसी पति पत्नी की कोई संतान नहीं होती तो अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि 12 बजे पति पत्नी अगर अहोई राधा कुंड में स्नान करे तो हमारी राधा रानी इतनी प्रसन्न होती है कि उसके घर एक सुंदर सी राधा रानी का प्राकट्य होता है। बहुत भीड़ रहती है अहोई अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे। हमारी ब्रजवासी जिनकी संतानें नहीं होती है वो सब जाते हैं राधा कुंड में स्नान करने। तो इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ। बंधुओं, देखा जाए तो भगवान पाप पुण्य से परे है, पर ब्रज भाव में कहे कि कन्हैया को गौ हत्या का पाप भी लगा तो राधा रानी कहती है कि मेरा ये राधा कुंड का जल श्याम कुंड को भी पवित्र कर देगा। इस प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ। एक दिन ठाकुर जी आए हैं मैया के पास, कहते मैया अब बहुत दिन हो गए गैया चराती, अब बहुत दिन हो गए बछड़ाओं को चराते, अब मुझे गैया चरानी है। मैया कहती लाला अभी तो तू छोटा सा है, बाद में तू गैया चराना, अभी बछड़ा को ही चरा। पर ठाकुर जी हट करने लगे। मैया देखती लाला मानने वाला नहीं, इसलिए आज यशोदा माँ मान गई और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि माँ यशोदा ने कृष्ण के हाथ से गौ पूजन कराया और सुंदर आज गैयाओं की खूब सजावट हुई है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि निकल चुकी है, मैं उसी दिन मैं कथा में भी थी। दुर्ग क्षेत्र में एक ग्राम में और यही पंचम दिवस की कथा थी और उसी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी पड़ी थी, जो कि आज और वही दिन उसी कथा है जो हम आज सुन रहे हैं ना, आज बाल लीला, जिस दिन हम सभी गोपाष्टमी मनाए। गोपाष्टमी के दिन ही ये पंचम दिवस की कथा हुई थी, पड़ी थी। तो उस दिन बड़े आनंद से वहाँ हमने गोपाष्टमी का आनंद लिया, कथा श्रवण किया सबने। तो गोपाष्टमी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन हमारे ठाकुर जी ने गौचारण का कार्य आरंभ किया था। और जिस दिन भगवान ने गौचारण का कार्य आरंभ किया, भगवान का नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलिए, इधर से कम आवाज आ रही है। क्या नाम पड़ा? गोपाल पड़ा। जिस दिन से गौचारण का कार्य आरंभ किया, भगवान का नाम गोपाल पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं आज यशोदा माँ कृष्ण को बहुत याद कर रही हैं, क्योंकि अब तक ठाकुर जी बछड़ाओं को चराने जाते थे तो पास में जाते थे, आज गैया चराने गए, भगवान बहुत दूर गए। दिन भर मैया राह देख रही है, मेरा लाला कैसा होगा, मेरे लाला ने माखन खाया भी होगा कि नहीं। और आज शाम के समय ठाकुर जी गौ चरा कर लौटे हैं। सारी ब्रज की गोपियां अपने अपने द्वार पर कृष्ण को निहार रही है, देख रही है कि हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगी गोपियां। गोपियां कहती है वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं विप्रद्वाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्दान वेणुरधे शोधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति कीर्ति। सारी ब्रज की गोपियां कहती है कि हमारे ठाकुर जी सिर पर मोर पंख है, गले में वैजयंती माला है,
सांवला चेहरा, धूल से पूरा शरीर सना है, पर फिर भी भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। द्वार पे आए, मैया ने आरती की थाली लाई, पूजन किया, दोनों लालाओं को अपने हाथ से भोग खिलाया। रात्रि में सोए हैं, पर ठाकुर जी सोचने लगे कि मैं इस ब्रज में आया हूँ ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, और अब मुझे यमुना में जो कालिया नाग रहता है उसको यमुना से बाहर निकालना है, क्योंकि यमुना में कालिया नाग रहता है बंधुओं, जिससे पूरी यमुना प्रदूषित हो चुकी है। कोई भी गैया अगर उस जल को गलती से पी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी चिड़िया उस जल को गलती से पी जाए तो वो मर जाती है। इसलिए भगवान कंदूक की क्रीड़ा खेलने के बहाने यमुना में जाते हैं, कूद जाते हैं और युद्ध करते हैं। जब कालिया नाग से युद्ध किया तब कालिया नाग को पता चला कि नारायण है, और तब भगवान ने कहा कि हे कालिया नाग, तुम इस यमुना को छोड़कर रमण द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान ने कहा तू जाएगा तो सही, पर पहले मुझे ऊपर लेके चल। और आज भगवान उस कालिया नाग के सिर पे खड़े हुए और ऊपर आ रहे हैं, नृत्य करते, तांडव करते हो भगवान धीरे 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 ऊपर की ओर आने लगे। जैसे तांडव करते, नृत्य करते ठाकुर जी ऊपर आ रहे हैं, आकाश मार्ग में सभी देवी देवता लाइन लगाए खड़े पुष्प की वृष्टि भगवान के ऊपर कर रहे हैं। धीरे धीरे नृत्य करते, तांडव करते भगवान ऊपर आए। जैसे ऊपर आए, कालिया नाग ने प्रभु को प्रणाम किया और यमुना जी को छोड़कर रमण द्वीप में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का दमन किया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी ने कालिया नाग का दमन किया। नित्य भगवान गौ चराते थे और शाम के समय जब ठाकुर जी गौ चराकर लौटते थे, भगवान यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान वंशी बजाते थे। जैसे वंशी बजाते थे ना बंधुओं, ब्रज की गोपियां वंशी की आवाज सुनकर के अपने घर के सारे काम काज सब छोड़कर कृष्ण के पास चली आती थी। और गोपियां तो गोपियां, जितनी गैया माताएं, सारी गैया माताएं सब दौड़ पड़ती थी। सारी गोपियां कहती देखो हमारा कन्हैया कितना सुंदर वंशी बजाता है, इसकी वंशी की आवाज तो हमें इसकी जोगनिया बना ही देता है। अच्छा, वंशी से ये जो गोपियां हैं ये चिढ़ती भी बड़ी थी। सारी गोपियां कहती थी कि हम ये कन्हैया के पास हर समय रहते हैं, ये कन्हैया हमें तो अपने पास कभी नहीं बुलाता और इस वंशी को बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों की तरह होठ से चिपकाए रखता है। सारी गोपियां वंशी से बड़ी चिढ़ती थी। और आज गोपियों ने क्या किया, बात ही बात में कृष्ण के हाथ से वंशी छीन ली और छीन करके दूर लेकर गई और गोपियां वंशी को तोड़ने लगी। और जब तोड़ने लगी तो आज वंशी बोल उठी है। वंशी कहती है कि हे गोपियों, तुम लोग मुझे क्यों तोड़ रही हो? तुम लोग मुझे अपनी सौतन मानती हो? गोपियों ने कहा हाँ, तू है हमारी पक्की सौतन, तेरी वजह से कृष्ण हमें अपने पास कभी नहीं बुलाता और तुझे बिल्कुल होठ से चिपकाए रखता है। वंशी कहती गोपियों, तुम लोग मुझे सौतन मानती हो, मैं तो नहीं मानती। अगर तुम्हें भी मेरी तरह भगवान के निकट जाना है तो तुम्हें भी वो करना पड़ेगा जो मैंने किया। गोपियों ने कहा तुमने ऐसा क्या किया है? वंशी कहती गोपियों, कृष्ण तक आने के लिए मैंने क्या नहीं किया, कितने कष्ट सहे मैंने। मुझे देखो, मुझे पहले काटा गया, छीला गया, मुझ में इतने छिद्र बनाए गए। मुझे देखो, मैं आर से पार दोनों तरफ से दिखती हूँ। मनोवंशी कहना चाह रही हो कृष्ण तक जाना है तो अपने आप को इतना पारदर्शी बना लो कि हृदय में न काम को जगह मिले, न क्रोध को जगह मिले, न मद मोह जितने विकार हैं उनको रहने के लिए जगह ही ना मिले। अपने आप को इतना निर्मल बना लो। अगर इतना निर्मल अपने हृदय को बना लिए तो कृष्ण आपको होठों से क्या, चरणों से क्या, हृदय से लगा लेंगे।
जैसे ही कहा आज गोपियों वंशी की बात सुन करके सारी गोपियां भावुक हो गई, नेत्र सजल हो गए। और आज सारी गोपियां वंशी को लेकर कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने पूछा, गोपियों क्या बात है, तुम लोग तो वंशी तोड़ने गई थी, तोड़ी नहीं? गोपियों ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, ये वंशी तोड़ने की चीज थोड़ी है, ये वंशी तो हम ही तुझसे जोड़ने की चीज है। अरे लाला, आज तो तेरी इस वंशी की आवाज ने हमें तेरी जोगनिया बना ही दिया। और गोपियां कहती है कि हे लाला, हमें जब तू वंशी बजाता है तो जब तक तेरे पास ना आए हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। और अब इस हृदय को न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश है। गोपियां कहती है कि न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश है, हर जन्म में तू मिले बस एक ख्वाहिश है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए गोपियां कहती है, मोहे भाग वंशी बाला, मोहे बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। ये काली कमली वाला, ये काली कमली वाला बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। ये काली कमली वाला, ये काली कमली वाला, ये काली कमली वाला बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। सभी लोग मीठी मीठी ताली हो जाती है। बोली मुरली वाले की जय हो। मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर चलाए। वो जो माखन खाने वाला, वो जो माखन खाने वाला बन गई जोगनिया,
हे कन्हैया, तू जब वंशी बजाता है तो जब तक तेरे पास ना आई हमें एक पल चैन नहीं मिलता। जब तेरे पास आई तब हमारे हृदय को सुकून मिलता है। दरबार में वंशी वाले के सारे दुख मिटाए जाते हैं। क्या कहा? दरबार में वंशी वाली के सारे दुख मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताई यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हे कन्हैया, जब तेरे पास आते हैं तब हमारे हृदय को सुकून मिलता है। गोपियाँ कहती हैं, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे। किसके बिना? कन्हैया तेरे बिना, 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 कन्हैया तेरे बिना। ऐसे चलिए आप लोग को गाना भजन अच्छा लग रहा है? लग रहा है? हाँ चलिए आप लोग को गाना। मोहे एक पल चैन न आवे, इतना धीरे धीरे, बस इतनी सी आवाज आ रही, उदय से भी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग भी गाइए, मेरी प्यारी प्यारी माताएं, प्यारी प्यारी बहनें, आप लोग भी गाओ। इतना सुंदर सुंदर दिख रही है सभी। चलिए तो, मोहे एक पल चैन न आवे, और जोर से, मोहे एक पल चैन न आवे, किसके बिना? किसके बिना? कन्हैया के बिना। देख लीजिए भैया, तो कह रहे कन्हैया के बिना मन ही मन अपने अपने पतियों को थोड़ी याद कर रही हो। किसके बिना? दोनों हाथ उठाकर, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे। कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, मोहे भाग गया बंसी वाला, मोरे बादल बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, मोरे बादल बंसी वाला। बज गई डोगनिया, मैं डोगनिया, बन गई डोगनिया, बनी गई डोगनिया, बज गई डोगनिया, बनी मैं डोगनिया, बन गई डोगनिया, बनी गई डोगनिया, बन गई डोगनिया, बनी गई। बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। तो इस प्रकार नित्य ठाकुर जी वंशी बजाते थे, नित्य गोपियां जाती। आगे चीररण की कथा सुनाते हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुहर विषयं भुजाना, कात्यायन च व्रतम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हेमंत के महीने में जो ब्रज की गोपियां हैं, प्रातःकाल के समय निर्वस्त्र होकर यमुना स्नान करती और माँ कात्यायनी से यही वर मांगती थी कि हे माँ कात्यायनी, आप हमें नंद बाबा के जो पुत्र हैं उनको पति के रूप में प्रदान करिए। भगवान ने उनके वस्त्र का हरण करके उनको समझाया कि ऐसे निर्वस्त्र होकर स्नान करना ये सही नहीं। और तब भगवान ने कहा कि गोपियों, जब शरद पूर्णिमा का चांद निकलेगा तब मैं तुम्हारे साथ रास और महारास करूंगा। बंधुओं, आज भी हमारे ब्रज में माँ कात्यायनी का मंदिर है।
जिन माँ कात्यायनी का पूजन गोपियां करती थी। कहते हैं कि जो भी भक्त, जो भी स्त्री सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ कात्यायनी के मंदिर जाके उनसे वर मांगती है, माँ कात्यायनी उनकी उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। इसलिए आप लोग जब भी वृंदावन जाइए, माँ कात्यायनी का मंदिर जरूर जाइए। बिहारी जी से ज्यादा दूर नहीं है, आप ऑटो में जाएंगे 10-20 रुपया लगता है, 2-3 किलोमीटर की दूरी है। तो जब भी जाए कात्यायनी माँ का मंदिर जरूर जाइए। तो इस प्रकार चीर हरण की कथा। और अब सुखदेव जी ने बहुत ही प्यारा प्रसंग श्री गिरिराज महाराज की कथा श्रवण कराई है। सुखदेव जी कहते, राजन, आज भगवान मन में सोचने लगे कि मैं इस ब्रज में क्यों आया हूँ। मैं इस ब्रज में आया हूँ ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। तो जब मैं इन्हें इतने सरल रूप में मिल गया, तो ये मेरी पूजा छोड़ इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। देखिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मेरी पूजा करो। सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं, जिससे इंद्र के मन में अभिमान हो गया है। और अब हमें इंद्र के अभिमान को तोड़ना है। इसके लिए भगवान ने श्री गिरिराज महाराज की लीला की। आज प्रातः काल का समय हुआ और प्रातः काल के समय में माँ यशोदा रसोई में अनेक अनेक पकवान बना रही थी। ठाकुर जी आए, बोली, मैया क्या बना रही हो। मैया बोली, लाला भीतर मत आइयो, बाहर ही रहना, तने स्नान नहीं क्यों है। तो कन्हैया ने कहा कि मैया आप इतने सारे पकवान बना रही हो, एक पकौड़े दे दो। तो मैया डांट के भगा देती, भाग यहाँ से, नहाया धोया नहीं तो को पकौड़े दो, कुछ नहीं मिलने वाला, भाग यहाँ से। ठाकुर जी रोते रोते बाबा के पास चले गए। बाबा ने पूछा, लाला क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। सारी बात बता दी। कन्हैया बोले, मैया ऐसे ऐसे बोली है कि जय जय के लिए बना रहे हैं। बाबा, ये जय जय कौन है भाई, ऐसे पूछ रहे जैसे पता नहीं है। बाबा ने कहा, लाला जय जय हमारे इष्ट देव है, हमारे इंद्र देव है। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो वो वर्षा करते हैं, जिससे हमारी भूमि हरी भरी होती है और हमें अन्न धन की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा, बाबा क्या वह इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया। बोले, नहीं लाला, दर्शन तो कभी नहीं दिया। कन्हैया ने कहा, बाबा होंगे तब ना देंगे, मेरी बात मानिए, इंद्र की पूजा करना बंद करिए, आप गिरिराज जी महाराज की लीला का पूजन करिए। मेरे गिरिराज जी इतनी वर्षा करेंगे कि आपको और भी अन्न धन की प्राप्ति होगी, और मेरे गिरिराज जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरी बात मान के हम इंद्र की पूजा छोड़ गिरिराज जी की करेंगे, पर इसे देखकर अगर इंद्र को गुस्सा आ गया तो हमारी 3 शर्तें। क्या। बोली, पहली शर्त, तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। दूसरी बात, पूजन कर दिया, भोग रख दिया, नेत्र बंद किए, भगवान आए, भोग लगा के चले गए, इससे काम नहीं चलेगा। तेरे गिरिराज जी को हमें प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ेगा। और तीसरी शर्त, तेरी बात मान के हम इंद्र की पूजा छोड़ गिरिराज जी की करेंगे, इसे देखकर अगर इंद्र को गुस्सा आया तो हमारी रक्षा तेरे गिरिराज जी को करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। तो ब्रजवासियों ने पूछा, लाला हमने कभी गिरिराज जी का पूजन नहीं किया, बताना वो कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा, मेरे गिरिराज जी 56 प्रकार के भोग से प्रसन्न होते हैं, तो आप लोग 56 प्रकार के भोग बनाओ। यहाँ सारी ब्रजवासी 56 प्रकार के भोग बनाए और भोग बनाकर अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर रख करके निकल पड़े श्री गिरिराज महाराज के पास। जैसे गिरिराज जी के पास पहुंचे हैं तो यहाँ गिरिराज जी कोई छोटे मोटे नहीं हैं, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी, 21 किलोमीटर की उनकी परिक्रमा। भगवान ने कहा कि पहले मेरे गिरिराज जी को स्नान कराओ, खोल दीजिए 56 भोग को। तो यमुना मैया थोड़ी दूर थी, वहां से ब्रजवासी जल लाए और स्नान कराया। सुबह से शाम का समय हो गया पर गिरिराज जी के चरणों के नाखून भी गीले नहीं हुए। और जब शाम का समय हुआ तो यहाँ ब्रजवासी सब थक गए और थक करके बैठ गए।
कन्हैया ने कहा बोले क्या हुआ, क्या चाहते हैं आप लोग। ब्रजवासियों ने कहा सुबह से शाम का समय हो गया, तेरे गिरिराज जी के तो चरणों के भी नाखून गीले नहीं हुए, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई। भगवान ने कहा तो आप लोग क्या चाहते हो। बोले हम ये चाहते हैं कि गंगा मैया यहीं आ जाए। भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग नेत्र बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र को बंद किया, यहाँ भगवान ने अपने मन से गंगा प्रकट की, जिसका नाम हुआ मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा मैया की हो। और मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया। आप लोग जब जाएंगे ना वृंदावन, श्री गोवर्धन जी की जब परिक्रमा लगाएंगे गिरिराज जी की, तो आपको मानसी गंगा का भी दर्शन होगा। और इस प्रकार स्नान कराया। कहा कि अब आप लोग मेरे गिरिराज जी का पूजन करो, भोग लगाओ और नेत्र बंद करो, मेरे गिरिराज जी अब दर्शन देंगे आप सभी को। ब्रजवासियों ने पूजन किया, भोग लगाया और जैसे ही नेत्र बंद किए, आज नेत्र बंद करते ही एक रूप में भगवान कृष्ण रूप में खड़े हैं और दूसरे रूप में 4 हाथ वाले 4 भुजा धारण किए गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की। और आज जैसे गिरिराज जी प्रकट हुए, सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न कि सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की खूब परिक्रमा लगाने लगे, जय जयकार लगाने लगे। ताली बजाकर स्वागत करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राम। हमारे मुख्य यजमान जी आप ऊपर आ जाइए, आरती की थाल ले लीजिए और 56 भोग में से भोग ले लीजिए और ऊपर आकर यहाँ भागवत जी लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, पूजन करिए और दक्षिणा अर्पण करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, सभी लोग ताली बजाएं। माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज महाराज की। तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े, तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े, तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े, पान चढ़े तुपे फूल चढ़े, तुपे 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 चढ़े तुपे चढ़े तुपे चढ़े दूध की रात महाराज, तेरे
की परिक्रमा, तेरे सात कोस 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 की परिक्रमा, जगलेश्वर 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 वेशा वेशा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, कविराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, मुकुट विराज रहो, तेरे माथे 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 मुकुट विराज रहो। बोली गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा रहे, खूब जयकारा लगा रहे। तो ऐसा जयकारा लगाया कि ब्रजवासियों की जयकारे की आवाज गई सीधे इंद्र के कान में। तो यहाँ आप लोग की आवाज तो मेरे कान तक नहीं आई है। चलिए सबको जोर से जयकारा लगाना है। बोली गिरिराज महाराज की। तो ऐसा जयकारा लगाया कि सीधे इंद्र के कान में आवाज गई। इंद्र ने कहा ये शोर कैसा? नीचे दृष्टि डाल के देखा तो ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़ गिरिराज जी की कर रहे हैं। इतना क्रोध आया कि मेघों को आदेश कर दिया कि जाओ जाके ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज जल से डूब जाए। तो मेघों ने वर्षा करना आरंभ किया, तड़ तड़ करके जोरदार वर्षा आरंभ कर दिया। जब जोरदार वर्षा आरंभ किया तो ब्रजवासियों को डर हो गया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया मेरी रक्षा करो, कन्हैया हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा कि सब मेरे पास आ जाओ। और आज जैसे ब्रजवासी कृष्ण के निकट आए, 7 वर्ष की कृष्ण ने क्या किया? आज 7 वर्ष की कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। 7 वर्ष के कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोले गोवर्धन नाथ की जय। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिनों तक धारण किया। 7 दिनों तक भगवान ने गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। अब जैसे 7 दिन बीते तो सैनिकों से कहा इंद्र ने कि जाओ जाके देखो, अगर पूरा ब्रज जैसे डूब गया होगा तो कहना कि वर्षा बंद कर दे। यहाँ सैनिक आए तो देखा यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं, या तो धूल उड़ रही है। तो जल कहाँ गया? 7 दिनों से इंद्र वर्षा करा रहे हैं, जल गया तो गया कहाँ? तो सुखदेव जी ने कहा आज जैसी भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, शेषनाग जी आए और चारों ओर से बांध बना दिया ताकि बाहर का जल भीतर ना आए। ऊपर एक कोने पे बैठ करके सुदर्शन चक्र जी उस जल को सुखा रहे और एक कोने पे बैठकर अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे। आज इंद्र ने ये दृश्य देखा, इंद्र जान गए कि कोई साधारण नहीं है, नारायण है। इंद्र आए और भगवान से क्षमा याचना किया। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोली गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार गिरिराज महाराज की कथा आती है। आइए जो भी आप समस्त साहू परिवार गिरिराज जी का पूजन कर ले, जो करना चाहते हैं, जो भी माताएं, जो भी श्रोता गिरिराज जी का पूजन करना चाहो, बारी बारी से आकर कर सकते हैं। 5 मिनट का आप सभी को मैं समय दे रही हूँ। कुर्सी ले आइए गिरिराज जी के लिए। 5 मिनट का समय दे रही हूँ। फिर आगे हम आज की अंतिम कथा महाराज की कथा में प्रवेश करेंगे।
चलिए, जो जिन भी माताओं को करनी हो आप बिल्कुल समय, क्योंकि समय की कमी है। अभी कथा है, आज की अंतिम कथा, महाराज की कथा बची है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जिनको भी करना है जल्दी जल्दी आकर के पूजन करेंगे। बोले वृंदावन धाम की जय। आली री मोहे लागे वृंदावनी को, आली री मोहे लागे राधिका, ओ कुंजन कुंजन फिरत राधिका, सप्त सुनत मुरली को, सप्त सुनत मुरली को, सप्त सुनत मुरली को, सप्त सुनत मुरली को, आदि मोहिला राधे श्याम 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 सीताराम, सीताराम राम राम राधे श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम, राधे श्याम 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 सीताराम, राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 सीताराम।
विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रत्न सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरे तुलसी को काली रे मोहे लागे काली रे मोहे लागे वृंदावननी को काली रे मोहे लागे वृंदावननी को आइए, अब सुखदेव जी ने बहुत ही प्यारा प्रश्न भगवान के रास महारास का वर्णन किया है। रास पंचाध्याय की कथा सुने। देखिए सब लोग सामने ध्यान दीजिए। देखिए अब जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ ना, इसमें आप लोगों का प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि इस महारास में केवल गोपियों का प्रवेश है। तो आप लोग बताइए, आप लोग भगवान के साथ महारास करना चाहते हो? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए। का कुछ माताएं चाहती है और कुछ नहीं चाहती। तो भूल जाइए कि आज आप कौन हैं। आज मन में ये भाव रखें कि आप एक गोपी हैं। बंधुओं, गोपी ना ही किसी स्त्री का नाम है, ना ही किसी पुरुष का नाम है। गोपी एक भाव का नाम है। जो दिन रात कृष्ण प्रेम में डूबे हैं वो है गोपी। जो जिसे आठों याम हर अवस्था में केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे वो है गोपी। भूल जाइए, आपको इतना आनंद आएगा ना, आपको लगेगा कि भगवान आपके पास ही है। ऐसी है रास पंचाध्यायी की कथा। अच्छा, मैं रोज कहती हूँ ना, तड़ित द्युत विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। जो प्रारंभ में रहते हैं उन सबको पता होगा। क्यों कहती हूँ? क्योंकि इस भागवत में भगवान का पूरा शरीर है। भगवान के हाथ है, पैर है, कान है, नाक, मुंह, आँख, सब इस भागवत में। पर भगवान का जो हृदय है वह है रास पंचाध्यायी। कैसे छोड़ सकते हैं इसको? चलिए इसको समझाने के लिए उदाहरण देती हूँ। बच्चों को शांत कराइए। एक बार क्या हुआ, एक गांव था। उस गांव का क्या नाम है जानते हो सज्जनों? उस गांव का नाम है शरीर। क्या नाम है? शरीर। ये जो हमारा शरीर है ये क्या है? ये एक गांव है। अच्छा, इस शरीर रूपी गांव में कौन कौन रहते हैं? इसमें आंख रहती है, कान रहती है, नाक रहती है, हाथ, पैर, ये सब इस शरीर रूपी गांव में रहते हैं। तो आज क्या हुआ, ये शरीर रूपी गांव के जो लोग हैं इनके बीच लड़ाई हो जाती है। किस बात की? कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। हाथ और पैर के बीच, आंख और कान के बीच, नाक और मुंह, सारे अंग प्रत्यंग में लड़ाई हो गई कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो जब गांव में लड़ाई होती है तो लोग किसके पास जाते हैं? किसके पास? सरपंच के पास। ये जो गांव का मुखिया होता है। तो इस शरीर रूपी गांव के सरपंच कौन है जानते हो बंधुओं?
इस शरीर रूपी गांव के जो सरपंच है वो है हमारा हृदय, हमारा दिल। तो ये आए अपने सरपंच के पास और बोले महाराज आप बताइए कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो हमारे सरपंच हमारे मुखिया ने क्या कहा बंधुओं, कहा कि देखो भाई मैं किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा कहेगा कि पक्षवादी है, पक्ष ले रहा है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तुम लोग एक काम करो, एक एक करके इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के जाओ। और जिसके जाने से ये शरीर रूपी गांव के जो लोग हैं वो किसके पास गए, हृदय अपने सरपंच के पास। तो कहा कि मैं एक का नाम लूंगा, दूसरा कहेगा पक्ष ले रहे हैं ना, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक एक करके जाओ और जिसके जाने से शरीर नष्ट हो जाए समझो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले इस शरीर रूपी गांव के पैर निकल के चले गए। शरीर चल नहीं सकता फिर भी जीवित है। व्यक्ति कई लोगों के पैर नहीं होते तो क्या वो जीवित नहीं रहता, वो तब भी जीवित है। कान निकल के चली गई, ये शरीर सुन नहीं सकता, लोग बहरे होते हैं वो जीवित नहीं होते तब भी जीवित है। आंख निकल के चली गई, ये शरीर देख नहीं सकता, व्यक्ति अंधा होता है तब भी जीवित है। एक एक करके सब चले गए तब भी जीवित है, पड़ा एक स्थान पे। अब सब आए अपने सरपंच के पास, कहे महाराज हम तो निकल गए पर ये तो अभी भी जीवित है। तो हमारे सरपंच ने कहा कि देखो भाई तुम सब इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के चले गए तब भी ये शरीर जीवित है। अब एक काम करो तुम सब वापस आओ, मैं जाता हूँ। सब वापस आए और जैसे हमारा सरपंच, हमारा मुखिया, हमारा दिल, हमारा हृदय इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के जाने लगा, सब रोने लग गए महाराज आप मत जाओ, आप जाओगे हम तो नष्ट ही हो जाएंगे। इस शरीर में सब रहे पर आत्मा निकल जाए, बचेगा ये शरीर नष्ट तुरंत। उसी प्रकार कृष्ण रूपी भागवत है, उसका प्राण है, ये रास पंचायत है, कैसे छोड़ सकते हैं। श्रीरंग के समय भगवान ने कहा है कि जब शरद पूर्णिमा का चांद निकलेगा मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। आज शरद पूर्णिमा का चांद निकला है। आप लोगों ने देखा है शरद पूर्णिमा के चांद को? सबने देखा है ना, जब निकलती है तो कितनी रोशनी होती है। आज शरद पूर्णिमा के चांद से पूरा वृंदावन प्रकाशमय हो गया। रात्रि होते ही सरोवर में कमल मुरझा जाते थे, आज सब खिल उठे, हमारे प्रभु महारास करने वाले हैं। जैसी शरद पूर्णिमा का चांद निकला ना बंधुओं, एक गोपी गाय से दूध निकाल रही थी, जैसी देखती बोले अरे ये तो वही दिन है जिस दिन हमारी कन्हैया ने हमारे साथ महारास करने को कहा था। जैसे गोपी ने देखा तो एक पल के लिए तो गोपी दौड़ी ही है, लेकिन फिर वापस आ गई। एक गोपी भोजन बना रही थी, जैसे शरद पूर्णिमा के चांद को देखी गोपी दौड़ी लेकिन फिर लौट कर आ गई। इस प्रकार सारी गोपियां कुछ न कुछ काम कर रही है। जैसे देखती शरद पूर्णिमा के चांद को गोपी दौड़ती जरूर है पर वापस आ जाती है। वापस क्यों आ रही है? तो देखिए कई लोग होते हैं जब उत्सव का निमंत्रण दिया हो तब भी सोचते हैं कि एक बार और बुला ले, एक कॉल कर ले तब जाएंगे। उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के बुलाने का इंतजार कर रही हैं। गोपियां कह रही कृष्ण ने हमें निमंत्रण तो दे दिया, बस एक बार कॉल और कर ले, एक बार बुला और ले तब जाएंगी। हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर यमुना किनारे कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, देख रहे हैं शरद पूर्णिमा का चांद निकल आया, ये गोपियां आ क्यों नहीं रही है। जब गोपियां नहीं आई तब ठाकुर जी ने गोपियों को पुकारा है। कैसे पुकारा? अपनी वंशी निकाली, वंशी को अधरों पर धारण किया और भगवान वंशी बजाने लगे। जैसी वंशी बजाने लगे बंधुओं, कितनी प्यारी कितनी मधुर वंशी की आवाज। आज जैसी भगवान ने वंशी बजाई, बाकी लोगों को तो ये केवल एक वंशी के रूप में सुनाई दी, पर जितनी गोपियां थी गोपियों को लगा कि मानो भगवान इस वंशी में हमारा नाम लेके बुला रहे। चल रही गोपी आज तेरे साथ मुझको रास करना है।
जैसी गोपियों ने वंशी की आवाज सुनी, जो गोपी गाय से दूध निकाल रही थी, गाय से दूध निकालना भूल गई, दौड़ पड़ी। कोई जो गोपी भोजन बना रही थी, भोजन बनाना भूल गई, दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाना ही भूल गई, दौड़ पड़ी। इतने में एक सखी मिली, कहा तूने क्या किया? एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में नहीं लगाई, जा जाके जल्दी लगा के आ। गोपी जल्दी जल्दी गई, क्या किया? पूरे काजल के डिब्बे को लिया और चेहरे भर लगा लिए, पूरे चेहरे को काला कर डाला। दौड़ कर गई तो सखी ने कहा ये तूने क्या किया? पहले तो और अच्छी दिख रही थी, अब तो और भी बुरी दिखने लगी। गोपी कहती है, अरियो गोपी, अरियो सखी, तू नहीं जानी मेरो कन्हैया ये चेहरे को ना देखे, मेरो कन्हैया ये चेहरे की सुंदरता ना देखे, मेरो कन्हैया तो मन के भाव को देखे। मेरे को नहीं ये ना देखी कि गोपी कितनी सुंदर है। तो रही बात कि मैं काली लग रही हूँ, क्या हुआ? आज पूरे रास में मैं काली, मेरे कन्हैया काला, हम दोनों सबसे अलग लगे। कह के गोपी दौड़ पड़ी है। कन्हैया देख रहे हैं, चारों ओर से गोपियां आ रही हैं। जैसे गोपियों को आता हुआ देखा, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम हो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिदा, वृतागमन कारणम। जैसी गोपियां आई तो पहले तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, आओ गोपियों स्वागत है। फिर जैसी गोपियां आई, ये कृष्ण पूछने लगा, क्यों आई हो, क्या करने आई हो, किस काम से आई हो? इस प्रकार ठाकुर जी प्रश्न करने लगे। अब आप लोग मेरी ओर ध्यान देना। मान लीजिए मेरे घर कोई उत्सव है, मैंने आप लोगों को निमंत्रण दिया, भैया मेरे घर उत्सव है, आप जरूर आना। आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग हम तो बिल्कुल आएंगे। अब वही दिन आया, मैंने फोन और कर दिया कि भाई उत्सव आरंभ होने वाला, अब जल्दी आ जाओ आप लोग। अब जैसे आप आओगे, मैं वही आपके सामने बैठी रहूंगी, आप लोगों को देखकर कहूँ कि आइए आइए स्वागत है। अब फिर बोलूंगी क्यों आए हो, क्या करने आए हो, किस काम से आए हो? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। पहले तो बुला लिया, पहले निमंत्रण दिए, फिर कॉल भी कर दिया, और आज जब हम आ गए, हमको क्यों आए हो करके पूछ रहे हैं। आज गोपियों की मन स्थिति बता नहीं सकते। आज गोपियों को इतना दुख हो रहा है, हम अपने घर द्वार के लोक लाज मान भय सब त्याग करके कृष्ण के पास आई, और ये कहता है कि हम क्यों आए हैं। भगवान ने 10 प्रकार के प्रश्न किए, गोपियों ने 11 उत्तर दिए। भगवान गोपियों को पतिव्रता का उपदेश दे रहे। तुम लोग जानते हो पतिव्रता का धर्म क्या है? गोपियां बोले नहीं नहीं जानते, तू सिखा दे। तब भगवान कहते, गोपियों ध्यान से सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, उसके घर यज्ञ हुआ, तो यज्ञ के अगले दिन इस पत्नी के जो पति है वो अतिथियों को विदा करने के लिए गए, और ये पत्नी आंगन में बैठ के चावल से धान निकाल रही थी, और इसका 1 वर्ष का बालक वहीं खेल रहा था। इधर पति आया, वो इतना थक चुका था कि आते ही अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया, उसको नींद आ गई। और जैसी नींद आई, इतने में पत्नी ने देखा कि उसका 1 वर्ष का बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा है। पत्नी सोच रही, मैं क्या करूं, अगर उठ गई तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, नहीं उठूंगी मेरा बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा, मैं क्या करूं। वहीं बैठी रही, भगवान से रोते रोते प्रार्थना करी, भगवान मेरे बच्चे को बचा ले। इधर उसका बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे के बाद उसकी पति की जैसे ही आंखें खुली, पत्नी दौड़कर अग्निकुंड के पास गई, तो क्या देखा कि वो अग्निकुंड पुष्प बन चुका होता है, और उसका 1 वर्ष का बालक बड़े आनंद से उसमें खेल रहा होता है। भगवान ने कहा, ये होता है पतिव्रता का धर्म, और तुम लोग आधी रात में अपने घर परिवार पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई।
गोपियों ने कहा कृष्ण तुमने तो कह लिया, अब हमारी भी सुनोगे? बोले हाँ हाँ गोपियों तुम भी अपना सुना लो। अब गोपियाँ कहती है, एक पतिव्रता नारी थी, तो ये पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती कि अपने पति को खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, नहलाए बगैर नहाती नहीं। तो एक दिन इस पति को 6 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। तो पत्नी कहती स्वामी मैं तो आपकी सेवा किए बगैर कुछ करती नहीं, आप चले जाओगे मैं किसकी सेवा करूंगी? तो पति ने अपनी एक मूर्ति बनवाई, अब पत्नी को दिया और कहा कि देवी मैं जब तक ना आऊं इसी को पति मान के पूजो, इसी की सेवा करो। पति चले गए और पत्नी बड़े प्रेम से उस मूर्ति रूपी पति की सेवा कर रही है। ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया और 6 महीने बाद इस पत्नी के असली पति द्वार पे आए, दरवाजा खटखटाने लगे, देवी दरवाजा खोलो। अब भीतर ये पत्नी अपने मूर्ति रूपी पति को भोजन करा रही थी। तो गोपियाँ कहती कृष्ण अब तुम बताओ इस गोपी को क्या करना चाहिए, द्वार पे जाके दरवाजा खोलना चाहिए या मूर्ति रूपी पति को भोजन कराना चाहिए? भगवान ने कहा जब असली पति आ गया तो मूर्ति रूपी पति को क्यों पूजेंगे, द्वार जाए दरवाजा खोल दे। गोपियों ने कहा हम यही जानना चाह रहे थे, तुमने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। अब तक जिन मूर्ति रूपी पतियों को हमने पति मानकर पूजा और आज जब हमें हमारा वास्तविक पति मिल चुका तो तुम कहते हो कि हम उन मूर्ति रूपी पतियों के पास फिर से चले जाएं, फिर से उनके पास चले जाएं। जैसी कहा भगवान के तो नेत्र खुले के खुले रहे, पर वास्तव में भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। कहते हैं गोपियों मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हुई, अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ रास। तो किसी ने कहा कि जब भगवान को रास करना ही था तो ये इतना विलंब क्यों कर रहे थे? तो कहते हैं कि अब तक सब गोपियाँ तो आ गई थी पर हमारी राधा रानी नहीं आई थी, और जब राधा रानी नहीं आई भगवान ने राधा रानी को वंशी बजा करके पुकारा है, और जब वंशी बजा करके राधा रानी को पुकारा आज राधा रानी आई, और जब राधा रानी आई ठाकुर ने रास करना आरंभ किया। तो देखिए एक होता है रास और एक होता है महारास। रास किसको कहते हैं? जहाँ एक कृष्ण हजारों गोपियाँ उसको कहते रास, पर जहाँ जितनी गोपी उतने कृष्ण उसको कहते हैं महारास। तो भी रास आरंभ हुआ, महारास बाकी। भगवान गोपियों के साथ रास करना आरंभ किए। जैसे ही रास करना आरंभ किया यहाँ गोपियों के मन में अभिमान आने लगा कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जैसी गोपियों के मन में अभिमान आया भगवान राधा रानी को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे अंतर्ध्यान हुए यहाँ गोपियों के मन का सारा अभिमान खत्म हो गया और आज सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी है, सबसे पूछ रही है जो भी मिल रहे हैं कि आपने कृष्ण को देखा है। वृक्षों से लताओं से तुलसी महारानी से कह रही है तुलसी महारानी आपके बगैर तो कन्हैया भोग नहीं लगाते, आपने कृष्ण को देखा है। कदम के वृक्ष से कह रहे कि आपके नीचे बैठ गए तो कन्हैया वंशी बजाते हैं, आपने कृष्ण को देखा है। सबसे पूछ रहे हैं और जब कृष्ण नहीं मिले तो आज गोपियों की ये हालत हो गई कि अपने आप को ही कृष्ण समझने लगे। जैसे जैसे कृष्ण ने लीला की कोई गोपी माखन खाने लगी, कोई गोपी गिरिराज उठाने लगी, कोई गोपी कुछ करने लगी। और इधर क्या हुआ, जैसे भगवान राधा रानी को लेके गए तो राधा रानी के मन में भी अभिमान हो गया कि शायद हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं इसलिए भगवान मैं उन गोपियों से ज्यादा सुंदर हूँ इसलिए मुझे कन्हैया उनसे दूर ले आए। भगवान कहते कि जो मुझे प्रिय नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मेरे भक्तों में क्यों आ जाता है। भगवान राधा रानी को भी छोड़कर चले गए। जैसे गए यहाँ राधा रानी के मन का भी अभिमान खत्म। सारी गोपियाँ कृष्ण को ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास पहुंची है। काहे राधे आपको भी कृष्ण छोड़कर चले गए। कहाँ गोपियों, जो स्थिति जो परिस्थिति तुम लोगों की थी मेरी भी वही बन गई।
मुझे भी भगवान छोड़कर चले गए। यहाँ सारी गोपियां राधा रानी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे पहुंची और गोपियों ने कृष्ण की याद में, जिसे गोपी गीत कहते हैं, आइए हम सभी गोपियों के साथ मिलकर गोपी गीत गाएं। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और नेत्र बंद करके गोपी गीत गाएंगे। सभी दोनों हाथ जोड़ ले, नेत्र बंद। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इन्द्रिरा जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इन्द्रिरा दयितदेशिता श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया है। हमने संपूर्ण गोपी गीत नहीं गाया, क्योंकि ये जो गोपी गीत है ये सबका सामर्थ्य नहीं है कि पूरे 18 श्लोकों को गा पाए। गोपियाँ कहती है कि हे कृष्ण, आपके जन्म से ये ब्रज स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। आपके जन्म लेने से ये ब्रज मंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बना। अगर इसी प्रकार इस विरह की अग्नि में हमें जलाना था, क्यों बचाया हमें उस कालिया नाग से? क्यों बचाया हमें उस अघासुर, बकासुर, वत्सासुर? क्यों बचाया हमें उस अरिष्टासुर से? अगर ऐसे ही विरह की अग्नि में जलाना था,
हे कृष्ण, तेरा ही शास्त्र कहता है ना कि मृत्यु के समय जिसकी याद में मरो अगला जन्म उसी रूप में होता है। सत्य कह रहे हैं, अगर इस जन्म में तू हमें ना मिला ना तो यही तुझे याद करके हम अपने प्राण त्याग देंगे, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो तू हमें जरूर मिलेगा। अगले जन्म में तेरी प्राप्ति हमें जरूर होगी। बहुत सारी बातें गोपियां कहती हैं। आज भगवान थे तो वही बस देखना चाह रहे थे कि भगवान कहते क्या, गोपियां कहती क्या है। भगवान गोपियों को मूर्ख समझते, अनपढ़ गंवार गोपियां क्या जाने। पर आज जैसी गोपियों ने गोपी गीत गाया, प्राण है भागवत का गोपी गीत, भगवान के नेत्र खुले के खुले रह गए। भगवान ने सोचा नहीं था कि गोपियां गोपी गीत में ऐसी ऐसी बातें कहेंगी। तब कथामृतम तप्त जीवनम आपकी जो कथा है वो जीवों के सभी दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है उसको नष्ट करने वाली है। अगर इसी प्रकार विरह की अग्नि में जलाना था क्यों बचाना। आज जैसे भगवान ने गोपियों की इन बातों को सुना, भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। जैसी गोपियों ने कृष्ण को देखा, सारी गोपियों ने कृष्ण को कस के पकड़ लिया, बोले अब जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा गोपियों चिंता मत करो, अब मैं कहीं नहीं रहूंगा, अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ महाराज। और अब भगवान ने गोपियों के साथ महाराज करना आरंभ किया। बोली राज बिहारी भगवान की जय हो। और इस प्रकार आज की कथा यहीं पर विराम होती है। अब हम सभी झांकी के माध्यम से भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे।